पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश दीपावली के जश्न में डूबा हुआ है। पूरा देश दुल्हन की तरह सजा हुआ है और ऐसा हो भी क्यों ना। दिवाली भारत का सबसे बड़ा त्योहार जो है, पूरा देश रोशनी से जगमगा रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ भारत ही नहीं, कई दूसरे देशों में भी दिवाली की ही तरह फेस्टिवल ऑफ लाइट्स मनाया जाता है और इस दौरान ये देश भी दिवाली की तरह रोशन हो उठते हैं, जगमगाते हैं। बस यहाँ परंपराएं थोड़ी अलग होती हैं, हाँ, लेकिन होती बहुत दिलचस्प है। तो आइए अब हम आपको हमारे खास कार्यक्रम में बताते हैं कि अलग अलग देशों में कैसे दीपावली जैसे त्योहार मनाए जाते हैं, जो दिवाली जैसे ही उजियारा सबकी जिंदगियों में बिखेर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं IBC 24 का दिवाली पर बेहद ही खास कार्यक्रम, सात समंदर पार। विशाल रैली निकाली जाती है। फिर उत्सव का समापन एक वाइकिंग जहाज या गैली को आग लगाने के साथ होता है, जिसमें 1000 से ज्यादा मशालों का उपयोग होता है। साल भर इसकी तैयारी होती है और फिर जब ये त्योहार आता है तो स्कॉटलैंड की गलियों की रौनक और लोगों का उत्साह देखते ही बनता है।
अब आपको थाईलैंड के लॉय क्रथोंग फेस्टिवल की जादुई दुनिया में ले चलते हैं, जहां पानी पर तैरती रोशनी एक पूरी रात को स्वर्ग बना देती है। कल्पना कीजिए, एक शांत झील, चारों तरफ दीपों की मध्यम रोशनी, खुशियों से भरे चेहरे और हाथों में एक छोटा सा तैरता दीपक। यही है थाईलैंड का लॉय क्रथोंग त्योहार, जहां लोग अपने दुखों को बहाकर नई उम्मीदों की रोशनी जलाते हैं। नवंबर महीने की पूर्णिमा की रात को ये त्योहार मनाया जाता है। लॉय का अर्थ है तैराना और क्रथोंग का अर्थ है कमल के आकार की छोटी सी टोकरी। ये दिन जल देवी को समर्पित होता है, जिनका धन्यवाद लोग पानी देने और जीवन बनाए रखने के लिए करते हैं। हर व्यक्ति अपने हाथों से केले के पत्तों से बनी एक छोटी सी टोकरी बनाता है, जिसमें रखा जाता है फूल, अगरबत्ती, मोमबत्ती और एक सिक्का। कहा जाता है जब आप उसे पानी में छोड़ते हैं तो आपके सारे दुख, गलतियां और नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे पानी की लहरों के साथ दूर बह जाती है। जब नीचे नदियों में दीप तैरते हैं, उसी समय आसमान में हजारों आकाश दीप होते हैं। पूरा वातावरण बन जाता है जैसे कोई धरती पर उतरा हुआ स्वर्ग। हर दीपक एक इच्छा, एक सपना लेकर उड़ता है कि काश उनके लिए साल उजियारा लाए। फ्लोरिडा, चीन, ताइवान जैसे कई शहरों में दीपावली जैसी ही परंपराओं के साथ कई अनोखे त्योहार मनाए जाते हैं और इस दौरान हर गली, हर घर दूधिया रोशनी से नहा उठता है। तो आइए देखते हैं कुछ और देशों के मशहूर फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। अब बात करते हैं नेपाल के सबसे रंगीन, भावनात्मक और प्यारे त्योहारों में से एक त्योहार की। इसे दीपावली का नेपाली रूप भी कहा जाता है, लेकिन इसमें छिपी होती है प्यार, प्रकृति और रिश्तों की अनोखी कहानी। सोचिए, पहाड़ों के बीच बसे गांव में शाम की ठंडी हवा, छतों पर चमकते दीप, गलियों में फूलों की खुशबू और घर घर से आती हंसी की आवाज। यही तो है त्योहार। 5 दिनों का त्योहार जहां इंसान, जानवर और देवी सभी को एक समान सम्मान मिलता है। पहले दिन कौवा त्योहार, काग त्योहार मनाया जाता है। दूसरे दिन कुकुर त्योहार, ये दिन समर्पित होता है कुत्तों को। लोग उन्हें फूलों की माला पहनाते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं। तीसरा दिन गाय त्योहार मनाया जाता है। इस दिन पूजा होती है गाय की, जो समृद्धि और माता का प्रतीक है। घर घर में दीप सजते हैं, गायों को फूल, फल और मिठाइयां दी जाती है। त्योहार हमें सिखाता है कि पूजा सिर्फ मंदिरों में नहीं होती, बल्कि हर उस रिश्ते में होती है जहां प्यार, कृतज्ञता और रोशनी का एहसास हो। आइए अब आपको दिखाते हैं झलक चीन और ताइवान के लैंटर्न फेस्टिवल की। एक ऐसा त्योहार जहां रोशनी सिर्फ आसमान में नहीं, दिलों में भी जलती है। रात का गहरा आसमान, चांद मुस्कुरा रहा है, हजारों रंग बिरंगे लालटेन हवा में तैर रहे हैं। हर एक लालटेन में छुपा है किसी का सपना, किसी की दुआ। यही है चीन और ताइवान का लैंटर्न फेस्टिवल, जिसे चीन और ताइवान नए साल के समापन के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। ये त्योहार चीनी नववर्ष के 15वें दिन मनाया जाता है। ये वो रात होती है जब पहला पूर्ण चांद उगता है, जो नए आरंभ, रोशनी और एकता का प्रतीक है। लोग मानते हैं कि इस दिन जलाई गई हर लालटेन अंधकार, बुराई और दुखों को दूर करती है और जीवन में उजाला और शांति लाती है। इस दौरान ड्रैगन डांस और संगीत का जश्न भी देखने को मिलता है। सड़कों पर निकले हैं ड्रैगन और लायन डांस, ढोल नगाड़ों की गूंज, आतिशबाजी की चमक, पूरा वातावरण बन जाता है एक जीवंत परिकथा। लोग हंसते हैं, नाचते हैं, रोशनी के साथ कहते हैं, हम सब एक ही आसमान के नीचे चमकते हैं। ये त्योहार हमें सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो,
एक छोटी सी रोशनी भी आशा की नई शुरुआत बन सकती है। अब चलिए और चलते हैं अमेरिका के फ्लोरिडा की ओर, जहां मनाया जाता है एक रहस्यमय और रोमांचक त्योहार सॉविन फेस्टिवल। जिसे लोग कहते हैं आत्माओं की रात। कल्पना कीजिए, फ्लोरिडा के समुद्री किनारों पर शाम ढल रही है, हवा में ठंडक है और आसमान में चांद है। लोग आग के चारों ओर इकट्ठा हैं, नारंगी और लाल रंग की रोशनी में ढोल बज रहे हैं, गीत गूंज रहे हैं। यही है सॉविन फेस्टिवल, एक रात जब बीते और वर्तमान की सीमाएं मिट जाती हैं। सैमहन फेस्टिवल की जड़ें प्राचीन सेल्टिक संस्कृति में है। ये त्योहार फसल कटाई के अंत और सर्दियों की शुरुआत का प्रतीक है। माना जाता है कि इस रात आत्माओं की दुनिया के द्वार खुल जाते हैं और प्रियजनों की आत्माएं धरती पर लौट आती हैं। लोग आग के चारों ओर नाचते हैं, पुराने साल की बुरी यादों को जलाते हैं और नई शुरुआत की प्रार्थना करते हैं। मूल रूप से सैमहन फसल उत्सव है। इस दिन फूल, फल और अनाज धरती माता को अर्पित किए जाते हैं। ये त्योहार हमें सिखाता है कि अंत और शुरुआत दोनों एक ही चक्र का हिस्सा है। मृत्यु, अंधकार या ठंड, ये सब बस नए जीवन के आने का संकेत है। हर बुझी लौ के पीछे एक नई किरण छुपी होती है। शरणं गच्छामि। अब चलिए चलते हैं श्रीलंका की ओर, उस भूमि की तरफ जहां शांति, करुणा और बुद्धत्व की रोशनी हर दिल में जलती है। वहां का सबसे पवित्र और सुंदर त्योहार है वेसाक पोया, एक ऐसा पर्व जो सिर्फ मनाया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। शाम का समय है, श्रीलंका की गलियां दीपों से जगमगा रही है। हर घर, हर सड़क पर रंग बिरंगी लालटेन लटक रही है और हवा में गूंज रही है धीमी सी बुद्ध वंदना। यही है श्रीलंका का वेसाक पोया, वो दिन जब भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण तीनों एक ही दिन मनाए जाते हैं। वेसाक हर साल मई महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये दिन बुद्ध पूर्णिमा के ही समान है। पूरे देश में हजारों वेसाक लालटेन सजाई जाती हैं। कागज से बने रंग बिरंगे दीप जो रात में आकाश के तारों जैसे चमकते हैं। इस दिन ध्यान और प्रार्थना का विशेष महत्व है। मंदिरों में भिक्षु उपदेश देते हैं, लोग मौन साधना करते हैं और मन में शांति के बीज बोते हैं। सड़कों पर विशाल पंडाल बनाए जाते हैं, जिन्हें वेसाक पंडाल्स कहा जाता है। वाकई कहना गलत नहीं होगा कि वेसाक पोया में कला, आध्यात्म और संस्कृति का अद्भुत संगम होता है। वाकई कहना गलत नहीं होगा कि ये त्योहार दिवाली की ही तरह हमारे जीवन को जादुई बना देते हैं। ये उत्सव हमें सिखाते हैं कि चाहे जितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, अगर दिल में विश्वास की लौ जल रही है तो हर बुराई को रोशनी में बदला जा सकता है। इसी उम्मीद के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से IBC 24 के पूरे परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।